वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म यानी कि आचार्य के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे मेगास्टार चिरंजीवी, रामचरण तेजा, सोनू सूद और पूजा हेगड़े, डायरेक्टेड बाय कोटाला शिवा। तो फिल्म को जो है मैंने आज देखा है। फिल्म दरअसल कल रिलीज हुई थी, पर कल जो है टाइम मिला ही नहीं। अभी भी और दो साउथ की फिल्में हैं जिन्हें मैं कल देखूंगा, जिसका रिव्यू शायद परसों तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये फिल्म जो है बहुत ही एक अच्छे खासे एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं देखने गया था, क्योंकि इससे पहले कोटाला शिवा की जितनी भी फिल्में मैंने देखी हैं मुझे जो है पर्सनली काफ़ी पसंद आती थी। उनका एक अपना ही अलग स्टाइल है, कैरेक्टर्स को लेकर, एक्शन को लेकर, चीज़ों को डिलीवर करने को लेकर, एलिवेशन को लेकर उनका एक अपना ही अलग अंदाज है। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कुछ एक अच्छे खासे एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं आज इस फिल्म को देखने पहुंचा। और फिल्म देखने के बाद मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म जो है कहीं पर भी उस एक्सपेक्टेशंस को जो है मैच नहीं कर पाती है। फिल्म राइट लेफ्ट सेंटर हर जगह से जो है हमें जो है डिसअपॉइंट ही करती है। ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि फिल्म के अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नजर आते हैं, पर जो स्टारकास्ट है इस फिल्म की, जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, उन्हें ध्यान में रखते हुए अगर आप इस फिल्म को देखने जाओगे ना, तो वो चीज़ें जो हैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी। तो नेगेटिव्स हैं फिल्म के, तो पहले पॉजिटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिल्म के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो इस फिल्म की मुझे सबसे अच्छी लगी वो थे इस फिल्म के विजुअल्स। विजुअली फिल्म जो है बहुत ही बेहतरीन नजर आती है। जो धर्मस्थली और पादघट्टम नाम की जो दोनों जगह हमें देखने को मिलते हैं, जो सेट डिजाइन किया गया है बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। कुछ जगहों पर कुछ फ्रेम्स में जो है वो सेट वाली फील जो है आपको आएगी, पर ओवरऑल जो डिजाइन किया गया है उसे वो जो है बहुत ही बेहतरीन नजर आता है। इसके अलावा फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो मैं कहूंगा कि बहुत ही बेहतरीन है। चिरंजीवी का एक जो एंट्री सीन है, एंट्री सीन तो नहीं कहूंगा, एंट्री के बाद जब वो इस धर्मस्थली में जब एंट्री लेते हैं तो वहां पर उनका जो सीन है, वो जो शॉट लिया गया है बहुत ही बेहतरीन है। पीछे आग वगैरह जल रही होती है तो बहुत ही कमाल का वो शॉट लिया गया है। सिनेमेटोग्राफी का ही बहुत बड़ा एक हाथ है कि वो जो इन विजुअल्स को जो है और खूबसूरती के साथ हमारे सामने प्रेजेंट करता है। क्लोजअप शॉट्स भी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिए गए हैं। इसके अलावा ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहां पर कहना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर नजर आने वाली एक्शन कोरियोग्राफी जो है बहुत ही अच्छी है। उसको और अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था, जिसमें कहां पर प्रॉब्लम हुई मैं आगे बात करूंगा। पर फिर भी कहूं तो एक्शन कोरियोग्राफी जो है, जो स्टंट्स डिजाइन किए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। चाहे बात करें रामचरण तेजा और चिरंजीवी के बीच में ये सीन की, जहां पर वो उनकी हथेलियों पर पैर रखते हुए कूदते हैं, चाहे बात करें फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की, क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस की, जहां पर हवा के अंदर कुमकुम जो है पूरी तरह से घुल जाता है और उसके बीच में जो हमें एक्शन फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है वो विजुअली जो है बहुत ही बेहतरीन नजर आता है। और एक्शन कोरियोग्राफी वहां पर भी जो है बहुत ही अच्छी है। तो ये थे फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। इसके अलावा फिल्म के अगर नेगेटिव्स के बारे में हम बात करें तो फिल्म का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होता है वो है इसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन। देखिए, स्टोरी के बारे में तो मैंने आपको कहा था ट्रेलर रिव्यू के अंदर कि इस हिसाब की स्टोरीज जो है हमने ऑलरेडी काफी बार सुनी हुई है, पर फिल्म का स्क्रीन प्ले भी जो है, वे ऑफ नरेशन भी जो है, कहीं पर भी जो है कुछ नया प्रोवाइड नहीं करता है। काफी हद तक चीजें जो है फ्लैट तरीके से चलती रहती हैं और फ्लैट नरेशन के बीच में भी जो इमोशंस हैं वो कहीं पर कनेक्ट हो ही नहीं पाते हैं। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑनेस्टली अगर आपने कोटाला शिवा की पिछली फिल्में देखी हैं तो उन फिल्मों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन फिल्मों के अंदर जिन चीजों में हमें जो है उनकी महारत जो है नजर आती थी, उन चीजों में भी जो है वो यहां पर फेल होते हुए नजर आते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखोगे, चाहे मिर्ची की बात ले लो, श्रीमंथुडु की बात ले लो, भरत अन्य नेनू की बात ले लो, या फिर ले लो यहां पे जनता गैरेज की, हर फिल्म के अंदर आपको एक सीन देखने को मिलेगा जहां पर हीरो जो है विलन को वार्निंग देता हुआ नजर आता है। तो वो जो वार्निंग है ना, वो इस फिल्म में भी जो है मेगास्टार चिरंजीवी यहां पे सोनू सूद को देते हुए नजर आते हैं, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एनर्जी, वो पंच जो है ना पूरी तरह से मिसिंग नजर आता है। डायलॉग्स जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, पर कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि डायरेक्शन में वो एनर्जी, वो पंच और वो एलिवेशन जो है, जो सर्टल एलिवेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कोटाला शिवा से, वो जो है कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। इस फिल्म का एक और जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होता है वो ये है कि फिल्म के अंदर रामचरण तेजा एक एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस में हमें नजर आते हैं। उनका तकरीबन 30 से 40 मिनट के आसपास का रोल है, पर उसके बावजूद भी ये फिल्म जो है पूरी तरह से ऐसा लगता है कि रामचरण तेजा की फिल्म है। कहीं पर भी वो फील जो आता ही नहीं है कि फिल्म के जो लीड एक्टर है, लीड कैरेक्टर है, वो चिरंजीवी प्ले कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे रामचरण तेजा जो है केवल सेकेंड हाफ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और फर्स्ट हाफ के अंदर केवल मेगास्टार चिरंजीवी हमें जो है नजर आते हैं, पर फिर भी फर्स्ट हाफ के अंदर हमें जो है केवल पादघट्टम और धर्मस्थली जो है सुनने को मिलता है। कहीं पर भी चिरंजीवी जी के कैरेक्टर पर जो है यहां पर काम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से एक पॉइंट आते आते तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस फिल्म का टाइटल आचार्य ना होते हुए या तो सिद्धा रख लेते
लेते या फिर धर्मस्थले रख लेते। मतलब इसी टाइप का जो है यहाँ पर स्टोरी आपको देखने को मिलती है। और रामचरण तेजा के कैरेक्टर के बारे में कहना चाहूंगा कि उनका कैरेक्टर कुछ हद तक अच्छा नजर आता है, उनकी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी नजर आती है और वो कैरेक्टर जो है कुछ हद तक हमें जो है सेकंड हाफ आते आते थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट करने में कामयाब रहता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ कह सकते हैं कि कुछ एक्शन सीक्वेंस के साथ कह सकते हैं कि ठीक ठाक नजर आता है, पर सेकंड हाफ जो है बहुत ही ज्यादा खिंचा हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से सेकंड हाफ के अंदर जो है बहुत ही बोरियत फील होने लगती है। इसके अलावा फिल्म का जो एक और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होता है वो है यहाँ पे म्यूजिक। गानों की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी गाना नहीं है जो बहुत ज्यादा कुछ हमें याद रहता हो या फिर बहुत ज्यादा कुछ पसंद आया हो। मुझे ऐसा कोई भी गाना यहाँ पे मुझे नजर नहीं आया। हाँ, गानों के अंदर जो मेगास्टार चिरंजीवी के जो डांस स्टेप्स हैं, रामचरण तेजा के जो डांस स्टेप्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, पर ओवरऑल कंपोजिशन जो है गानों की वो उतनी इंप्रेसिव नहीं है। बीजीएम की अगर मैं बात करूं तो जो आचार्य देवो भव ये वाला जो बीजीएम है ये कुछ कुछ पोर्शंस में जो है अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है, पर ओवरऑल फिल्म के अंदर जो बीजीएम यूज हुए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहां पर साउंड ट्रैक्स यूज किए गए हैं, वो जो है चीजों को एलिवेट करने में कहीं पर भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से एटलीस्ट एक जो मास एलिवेशन, जो सर्टल मास एलिवेशन कोटाला शिवा की फिल्मों में हम देखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी ये फिल्म जो है अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म आचार्य मैं कहूंगा कि एक स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच फिल्म है उन्हीं लोगों के लिए जो मेगास्टार चिरंजीवी और रामचरण तेजा को पर्दे पर एक साथ एक्शन करते हुए देखना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप कोटाला शिवा की फिल्म देखना जाना चाहते थे और उनसे आपको कुछ उम्मीदें थी तो ये फिल्म जो है आपको शायद डिसअपॉइंट कर सकती है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।